बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस एंड ग्राफ्स के बारे में है, तो इसको हम हल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसकी एक्सरसाइज 2.1 देखें। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है गिवन दैट, हमें ये दिया गया है ए पार्ट में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, और नंबर बी में इसका जो दूसरा पार्ट है वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 होल अंडर रूट है। तो आपने इन दोनों को सामने रखना है और आपने फाइंड क्या करके दिखाना है। नंबर 1 पे पहला पार्ट है हमारा एफ ऑफ -3। मतलब ये है कि हमने -3 के लिहाज से फंक्शन देखना है कि ये वाली इक्वेशन हमें -3 के लिहाज से क्या फंक्शन देती है और ये वाली हमें -3 के लिहाज से क्या देती है। तो इस तरह से हमने इनको सोल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट, पहले हम सिर्फ इसको ले लेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसके अंदर ये जितने भी पार्ट्स हैं इसमें जितना भी एफ उसने हमें दिया हुआ है, तो ये सारे फंक्शंस हम पुट करके पहले इसको हल कर लेंगे और फिर बाद में बी पार्ट को हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, देखें ये मैंने क्वेश्चन उतार लिया है इसका ए पार्ट। अब एफ ऑफ -3 मैंने फाइंड करना है, तो पहले दोबारा मुझे यही इक्वेशन यहाँ पर ला कर लिखनी होगी। तो यहाँ पर मैंने ला कर लिख लिया इसको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब क्योंकि एफ ऑफ -3 मैंने फाइंड करना है, तो लिहाजा जहाँ पर भी x लिखा हुआ इस इक्वेशन में मैं उस जगह पर -3 पुट कर देता हूँ। तो लिहाजा एफ ऑफ -3 मैंने इधर लिखा और यहाँ पर भी x की जगह पर मैंने -3 पुट कर दिया। ऊपर स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर लगा दिया और -1 लिख दिया। अब इसको तो हमने कुछ नहीं करना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। इधर से हम इसको सॉल्व कर देते हैं। -3 का हमने स्क्वायर लेना है, तो -3 का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो वो बराबर किसके आता है, -3 मल्टीप्लाई बाय -3। तो -3 को -3 के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाता है, और माइनस का साइन अगर आप माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस का साइन आता है। तो लिहाजा आप यहाँ पर प्लस का साइन लगाओ या ना लगाओ, तो ये हमें -3 का स्क्वायर मिल चुका है। तो लिहाजा इस जगह पर हम -3 का स्क्वायर लिख देते हैं +9 और -1 ये सेम लिख दिया। अब 9 में से 1 निकाला तो बाकी बचा 8। तो 8 हमारा आंसर आ गया। एफ ऑफ -3 हमारे पास 8 आ चुका है, तो यही इसका आंसर है। अब हमने फाइंड करना है इसमें नंबर 2 पे फाइंड करना है एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 फाइंड करने के लिए दोबारा हम अपनी इक्वेशन लाकर यहाँ पर लिखेंगे। तो इक्वेशन क्या थी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, जो हमें उसने ए वाली इक्वेशन दी थी। अब हमने क्योंकि इसके अंदर 0 पुट करना है, पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हम क्या पुट करने जा रहे हैं। एफ ऑफ 0 हम फाइंड करने जा रहे हैं, तो इस वजह से मुझे यहाँ पे 0 पुट करना होगा। यहाँ पर भी सामने लिख लेते हैं ताकि हमें पता हो कि हम क्या कर रहे हैं। एफ ऑफ 0 हम फाइंड कर रहे हैं, तो लिहाजा वो मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। तो इधर से भी मैं इसकी तरफ इशारा दे देता हूँ ताकि बच्चे समझ पाएँ। तो ये 0 मैंने लाकर पुट कर देना, जहाँ भी x है उसके अंदर 0 पुट कर देना। तो यहाँ पर भी मैंने 0 पुट कर दिया, तो ये भी एफ ऑफ 0 बन गया। यहाँ पर भी x की जगह पे 0 पुट कर देंगे और उसका स्क्वायर लगा देंगे और -1 लिख देंगे। अब 0 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 होगा, तो आंसर 0 ही रहेगा। तो 0 - 1 हुआ, तो लिहाजा आप 0 - 1 को अगर सॉल्व करते हो तो -1 ही रहेगा, क्योंकि -1 में से 0 निकाल दें, या -1 0 में से निकल गया तो -1 ही आंसर आया। तो लिहाजा एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू -1 है। तो डी स्टूडेंट, एफ ऑफ एक्स -2 अब हमने फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें दोबारा अपना फार्मूला लिखना होगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, जो उसने इक्वेशन दी हुई है वो हमने उतार ली, यहाँ पर लिख ली। तो जी स्टूडेंट, अब हम x की जगह पर क्या पुट करेंगे, x -2, क्योंकि हमने फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ x -2 ये हमने फाइंड करना है। तो इस वजह से ये जो वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे x की जगह पे। तो लिहाजा यहाँ पर जब f के साथ x की जगह पे हम पुट करते हैं x -2, तो इधर भी यही पुट करना पड़ जाएगा हमें। ये जो x स्क्वायर है इसकी जगह पर हमें क्या पुट करना पड़ेगा, x -2, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो हमें स्क्वायर डालना होगा। -1 हमने ऐसे ही लिख दिया।
तो डियर स्टूडेंट अब इसको हम गौर से देखते हैं। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। और हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जब भी दो रकमें इकट्ठी आ जाती हैं, जिस तरह से ये दो रकमें बन गई हैं, तो इनका स्क्वायर है, तो हमें फार्मूला प्रॉपर लगाना पड़ेगा। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से हम इसे ओपन कर देंगे। तो अब आप समझें कि ये x a है और जो 2b है, तो इस वजह से आप क्या करोगे, x का स्क्वायर, जैसे यहाँ पर ये a का स्क्वायर है तो वैसे मैंने x का स्क्वायर कर दिया, और ये जो माइनस का साइन है वो मैंने यहाँ लगा दिया फार्मूले का, और ये 2 भी मैंने यहाँ लिख दिया। अब a फिर से मुझे लिखना है क्योंकि a मैंने x को कहा है, तो लिहाजा मैं x ले देता हूँ a की जगह, फिर मुझे b लिखना है ये, तो 2 जो है वो b की जगह पे है, तो लिहाजा मुझे b की जगह पे इस 2 को लिख देना होगा। और उसके बाद फिर b का स्क्वायर है और प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन लगाया b से पहले, और उसके बाद 2 का स्क्वायर है, b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो मुझे 2 का ऐसे स्क्वायर कर देना होगा, स्क्वायर कर दिया। अब ये माइनस का साइन मैंने लगाया, और ये जो 1 है वहाँ यहाँ पर ये भी लिख दिया। तो डियर स्टूडेंट जो x माइनस 2 का होल स्क्वायर है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक फैल गया, तो ये सारा आ गया है। इसको मैं अलग-अलग से मल्टीप्लाई भी कर सकता था, लेकिन फार्मूला लगाना ज़्यादा आसान हो जाता है, शॉर्टकट कर देता फार्मूला, सवाल को लेंथी होने से बचा देता है। तो अब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। अब देखें x का स्क्वायर ही रहेगा, और 2 जार 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, और ये जो x है वो इसके साथ आ गया। अब ये प्लस का साइन सेम लगा, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 बन जाता है, और माइनस 1 साथ हमने लिख दिया। तो जो स्क्वायर होता है वो आपस में मल्टीप्लाई होकर हमें नंबर दे देता है। जैसे 2 का स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 उसको कर देंगे। तो स्टूडेंट 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 के बराबर आ गया, ये 4 लिख दिया। अब देखें x का स्क्वायर सेम रहेगा, सेम रकम को पास पास कर रहे हैं। x का स्क्वायर, यहाँ पर कोई और x स्क्वायर वाली रकम नहीं है, इसलिए यह अकेला रहेगा, और माइनस 4x, इसके साथ भी कोई रकम नहीं है, लिहाजा इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। जबकि ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 1 है, दोनों सेम तरह की रकमें हैं, लेकिन बस साइन डिफरेंट है। साइन डिफरेंट होने की वजह से इनको माइनस कर लेंगे। 4 में से 1 निकाला तो 3 रह गया, और प्लस वाला क्योंकि बड़ा है तो प्लस का साइन लगा दिया, और ये हमारा इसका आंसर बन गया f ऑफ x माइनस 2 का ये आंसर है। तो डियर स्टूडेंट अब हमें f ऑफ x स्क्वायर प्लस 3 फाइंड करना है। तो फिर से हमें अपनी रकम लाकर यहाँ पर लिखते हैं, f ऑफ x बराबर था x स्क्वायर माइनस 1 के, इसके बराबर था, और हमने इस x स्क्वायर की जगह पर किसको पुट करना है, हमने ये जो लिखा हुआ है f ऑफ x स्क्वायर प्लस 3, जिसको हमने फाइंड आउट करना है। तो ये जो रकम है हमारी अंदर वाली ब्रैकेट के, वो इस जगह पर आ जाएगी और इस जगह पे आ जाएगी। तो f ऑफ x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी वही, इसके अंदर भी वही पुट कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पर ऊपर स्क्वायर है तो वो भी लगा दिया, माइनस 1 ऐसे ही लिख दिया। तो डियर स्टूडेंट अब हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर मिल रहा है, क्योंकि ये हमें प्लस की रकम दरमियान में नज़र आ रही है। अब ये x और इसके स्क्वायर को मिलाकर आपको एक रकम कंसीडर करनी होगी। आपको ये सोचना होगा कि x का स्क्वायर वो a के बराबर है, तो अब आपको इसके ऊपर a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाना होगा। तो आपको ये सोचना होगा कि a जो है ना यहाँ पर वो x स्क्वायर है, और b यहाँ पर ये वाला 3b है। तो इस सूरत में क्या बन सकता है कि इस सूरत में अब a प्लस b का होल स्क्वायर वाला जब फार्मूला लगाते हैं तो जो आप आता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो इस तरह से जवाब इसका निकलता है। तो हमें ये नज़र आ रहा है कि ये हमारा a है प्लस b है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर है, जस्ट लाइक दिस। अब हमें इस पर फार्मूला फिट करते हैं। तो फार्मूला फिट कैसे करना है, ये जो स्क्वायर है ये तो वैसे ही रहेगा ना, ऊपर स्क्वायर हम जो लगाएंगे तो ये सारा मिलकर a का स्क्वायर बनेगा, फिर प्लस ये 2 फार्मूले का लगाया, और a वाली रकम हमारी यही बनती है,
तो इसको हम स्क्वायर के साथ अंदर लिख देंगे। फिर बी वाली रकम हमारी ये बन रही है 3, तो वो हमने लगा दी। फिर बी, क्योंकि बी का स्क्वायर है तो लिहाजा हमें 3 का स्क्वायर करना होगा, तो लिहाजा हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। 3 का हमने स्क्वायर कर दिया, तो ये देखें फार्मूला बन गया। ये सारी रकम ए है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा यहाँ तक आ गया। अब ये माइनस का साइन और ये जो 1 है वो मैंने लगा दिया यहाँ पे। तो ये स्टूडेंट अब इसको खोलते हैं, तो देखें ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 बन जाएगा, तो लिहाजा x की पावर 4 बन जाएगी। और यहाँ पर ये 2 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 जा 6 और x का स्क्वायर 7 आ जाएगा वैसे ही, प्लस 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 बन जाएगा और -1 हमने 7 लिख दिया यूँ। अब देखते हैं हम सेम रकमें कौन सी हैं। इसमें कोई भी सेम रकमें नहीं है, ये 2 सेम तरह की हैं, बस ये वाली सारी डिफरेंट है। तो इनको ऐसा लिख देंगे, इनका कुछ भी नहीं कर सकते हम। जो डिफरेंट रकमें होती हैं वो सेम की सेम ही रहती हैं, उनको वैसे ही लिख दिया जाता है। अब यहाँ पर देखें ये दोनों सेम तरह की रकमें हैं लेकिन इनके साइन डिफरेंट हैं, तो इस वजह से हमें इन्हें माइनस करेंगे। 9 में से 1 निकाला तो 8 रह गया, तो यहाँ पर आप प्लस का 8 लिख दोगे और ये हमारा आंसर होगा किसका, f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। इसका ये हमें आंसर मिल चुका है। ये स्टूडेंट आप क्वेश्चन का बी पार्ट सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन का बी पार्ट उसने हमें क्या दिया था, उसने जो बी पार्ट हमें गिवन था वो ये था कि आपने f ऑफ x फाइंड करना है जब आपके पास 2x प्लस 3 का होल अंडर रूट हो, तो तब आपने f ऑफ x फाइंड करना है। तो लिहाजा हम फिर से फाइंड करते हैं। हमें पता है कि f ऑफ -3 उसने हमें दिया हुआ है कि पहले नंबर पे f ऑफ -3 आप फाइंड करके दिखाओ, तो हम इसको फाइंड करते हैं। तो लिहाजा दोबारा हम अपना क्वेश्चन पहले लिख लेंगे। हमारी जो इक्वेशन उसने दी हुई है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इसको आप लिख लोगे और आपने इसको फाइंड करना है इसको। तो लिहाजा मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ कि मैं किसको फाइंड करने जा रहा हूँ। ये मैं फाइंड करने जा रहा हूँ, तो इस वजह से मुझे ये वैल्यू इसके अंदर पुट करनी होगी, इस जगह पर भी और इस x की जगह पर भी। तो जहाँ पर भी x है वहाँ पर मुझे क्या लगाना होगा, इसका फंक्शन वो -3 है, तो ये मैंने लगा दिया। यहाँ पर अंडर रूट का साइन 2 और x की जगह पर -3 प्लस का साइन ऐसे ही और 3 का 3 आ गया। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 और 3 जा 6 आ जाएगा। ये माइनस का साइन है, यहाँ पर इसका प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा और प्लस 3 वैसे का वैसे आ गया, ऊपर अंडर रूट सेम आ गई। अब डियर स्टूडेंट ये डिफरेंट साइन है इसलिए हम माइनस करेंगे, तो 6 में से 3 निकाला हमारे पास 3 आया, तो लिहाजा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का 3 लिखेंगे और ऊपर अंडर रूट लगा देंगे। ये f ऑफ -3 हमें मिल गया। दूसरे नंबर पे f ऑफ 0 फाइंड करना है, तो दोबारा हम अपनी इक्वेशन लिख लेंगे। f ऑफ x के लिए अब जो इस बार उसने इक्वेशन दी है वो उसने दी हमें 2x प्लस 3 और इसका होल अंडर रूट दिया। तो अब आप फाइंड क्या करना चाह रहे हो, f ऑफ 0 आप फाइंड करना चाह रहे हो, तो लिहाजा आप ये 0 जो है वो इस x की जगह पर पुट कर दोगे। तो f ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 2 और यहाँ पर 0 प्लस 3 और इसके ऊपर अंडर रूट आ गया। अब डियर स्टूडेंट आप क्या करोगे, 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा और प्लस का 3 सेम का सेम आया, ऊपर अंडर रूट है, इधर f ऑफ 0 हम लिख रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट इसको अगर आप 0 में 3 प्लस करते हो तो वो 3 ही रहना है और ऊपर अंडर रूट का साइन भी रहेगा। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। डियर स्टूडेंट अब f ऑफ x-2 फाइंड करते हैं। तो f ऑफ x-2 फाइंड करने के लिए हमें फिर से जो हमें उसने फंक्शन दिया है, फंक्शन इक्वेशन दी है वो हम लिख लेते हैं। तो इसमें हमें उसने इक्वेशन बताई है कि ये है 2x प्लस 3, इसके लिहाज से आपने निकालना है और निकालना आपने कितना है f ऑफ x-2, ये हमने फाइंड करना है। तो ये जो वैल्यू है x-2 ये यहाँ पर भी लिख लेंगे और इस x की जगह पर भी लिख लेंगे। तो अब हम ऐसा ही करते हैं, f ऑफ x-2 इधर भी लिख ली और ये 2 सेम लिखा, x की जगह पर लिखा x-2 क्योंकि x-2 हम फाइंड कर रहे हैं और प्लस का 3 भी साथ सेम लगा दिया और इसके ऊपर होल अंडर रूट दे दिया। अब
ये जो 2 है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 जब x से मल्टीप्लाई होगा 2x बन जाएगा, और 2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा प्लस 3। ये हम सेम लिख देंगे और 4 अंडर रूट कर देंगे। अब ये स्टूडेंट ये 2x अकेली रकम है, इस जैसा और कोई भी नहीं है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। जबकि माइनस का 4 और माइनस के 3 ये डिफरेंट साइन वाली सेम तरह की रकमें हैं, तो लिहाजा इनको माइनस कर लेंगे। 4 में से 3 निकाला, 1 आया, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो उसका हमने साइन लगा दिया, और ऊपर अंडर रूट चल रहा है तो अंडर रूट हमने लगा दिया, और एफ ऑफ x माइनस 2 का ये हमें आंसर मिल गया। अब ये स्टूडेंट हमने एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपना फंक्शन इक्वेशन लिखनी होगी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये हमने इक्वेशन लिखी। इसके अंदर हमने क्या पुट करना है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये हमने इसमें फाइंड आउट करना है। तो इसको हमने उठाकर x की जगह पर पुट कर देना है, तो लिहाजा इसको हम x की जगह पर पुट कर देते हैं। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो इधर भी हम ऐसा ही कर देंगे, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो डियर स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस 3 ये हमारी रकम थी, ये वाली जो वो हमने पुट कर दी, इस भी एक्स जगह पर, इस एक्स की जगह पर भी, और ये प्लस का 3 ऐसे ही लिख दिया, और सारे के ऊपर अंडर रूट था, सबके ऊपर अंडर रूट दे दिया। अब ये स्टूडेंट ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे 2x स्क्वायर बन जाएगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 2 3 6 बन जाएगा, और 3 का 3 आ गया, होल अंडर रूट हमने दे दिया। अब 2x स्क्वायर ये सेम का सेम लिखेंगे, ये दोनों सेम तरह की रकमें हैं और सेम साइन वाली हैं, तो ऐड करेंगे, क्योंकि इनका सेम साइन है इसलिए प्लस करेंगे। 6 और 3 9 बन जाएगा, और सेम साइन था वो लगा दिया, ऊपर अंडर रूट है तो अंडर रूट हमने दे दिया, और रकम किसकी वैल्यू किसकी फाइंड की है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 इसकी। ये स्टूडेंट उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।